अस्सलाम वालेकुम एवरीवन जी। तो कैसे सब, होपफुली सब ठीक ठाक अपने घरों में सेव, हम भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक जी। तो आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए फ्रोज़न फ्रेंच फ्राइज़ की रेसिपी, और आज आपको ये बताऊंगी कि आप किस तरह इनको फ्रीज़ कर सकते हैं अपने बच्चों के लिए। आगे रमज़ान आ रहा है, रमज़ान में भी आपके ये बहुत हेल्पफुल रेसिपी रहेगी। रमज़ान से पहले आप इस तरह जितनी मर्ज़ी बना के फ्रीज़ कर दें, रमज़ान में जैसे ही आपके बच्चे मांगेंगे आप उनको ईज़िली निकाल के फ्राई कर दें। सबसे पहले मेरे पास तकरीबन स्टार्ट करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे पास 1 kg पोटैटोस हैं, उनको आपने इस तरह पहले पील ऑफ कर लेना है। फिर उनको इस तरह दरमियान मिड में से कटिंग करना है, और मिड में से कटिंग करने के बाद आपने एक मोटी थोड़ी सी लेयर रखनी है और इस तरह नाइफ की मदद से सीधा कट कर देना है। लंबी लंबी अच्छी वाली फ्राइज़ बनाने के लिए ये टिप बहुत अच्छी है, सो आप इसको ज़रूर पॉइंट में लेके आएँ और अच्छे से आपने बनानी है सेम टू सेम। इसी तरह आपने तकरीबन पूरे पोटैटोस को 3 से 4 पीसेस कर लेने हैं, और इस तरह नीचे कटिंग बोर्ड पे या इस तरह शेल्फ के ऊपर रख के तो आपने इस तरह जी मोटी मोटी कटिंग कर लेनी है। सो ये देखें बहुत ही ज़बरदस्त रेडी हो चुकी हैं फिंगर चिप्स हमारी, और सबके साइज़ तकरीबन सेम है। अगर तो आप इस स्टाइल से कटिंग करेंगे तो सब चिप्स के साइज़ और सब एक जैसी ही लगेंगे। उसके बाद आपने एक बॉल में पानी ले लेना है, और जितनी भी आपने चिप्स कटिंग की है, फ्राइज़ कटिंग की हैं, उनको बॉल के अंदर ट्रांसफ़र कर देना है। अब यहाँ पे सबसे पहले जो आपने स्टेप करना है, क्योंकि हम ये फ्रोज़न फ्राइज़ बनाने जा रहे हैं तो इसका तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है। आपने सबसे पहले इसको अच्छे से पानी के अंदर वॉश कर लेना है, जितनी भी इसके अंदर डस्ट पार्टिकल्स हैं वो अच्छे से रिमूव हो कर लें आप। और इसके बाद आपने एक अदद स्टील का कोई भी पतीला वगैरह ले लें, और उसमें आप इन तमाम फ्राइज़ को ऐड कर दें, पोटैटोस को ऐड कर दें। और उसके बाद आपने चम्मच की मदद से इसको अंदर से अच्छे से मिक्सअप करना है, और फिर आपने 1 चम्मच इसमें सॉल्ट का ऐड करना है। सॉल्ट ऐड करने के बाद आपने सॉल्ट ऐसे ही चम्मच भर के आपने ऐड नहीं करना, आपने तकरीबन खिला के ऐड करना है, और फिर से चम्मच की मदद से इसको अच्छे से मिक्सअप करना है। और इसके बाद जी यहाँ पे मैंने इसको चूल्हे पे चढ़ा दिया, तो ये देखें झाग बिल्कुल इसके ऊपर आ चुकी है, और ये आई है जी सॉल्ट की वजह से। अब आप चाहें तो इसको झाग को यहाँ से रिमूव भी कर सकते हैं, लेकिन इसका कोई मसला नहीं है, इसको रहने दें। और जैसे इसके अंदर जोश आना स्टार्ट हो जाए, जस्ट पहला जोश दिलाना है आपने, इससे ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं दिलाना, और फ़ौरन से आपने चूल्हा बंद कर देना है, क्योंकि अगर ज़्यादा दिलाएंगे तो वो फ़ौरन से नरम पड़ जाएंगी, और जैसी हमें इनकी लुक्स चाहिए वैसी बिल्कुल भी नहीं आएगी, खाने में भी बिल्कुल इतना अच्छा इसका टेस्ट नहीं आएगा। सो आपने जस्ट एक जोश दिलाना है, एक बॉयल दिलाना है, और उसके बाद आपने एक अदद कोई कपड़ा रखना है। रुमाल बेस्ट है, जो किचन में अक्सर हम रोटी के लिए यूज़ करते हैं, वो रुमाल बेस्ट होते हैं। आपने एक अदद बर्तन के ऊपर उसमें रुमाल को फैला के आपने तमाम के तमाम जो पोटैटोज़ हैं, फिंगर्स पोटैटोज़ चिप्स हैं, आपने उनको इस तरह ऊपर फैला देना है, और टिश्यू रख लेना है। अगर तो टिश्यू आपका गीला रहे तो समझें कि अभी उनमें नमी है, नहीं तो आप समझ जाएँ अगर टिश्यू बिल्कुल भी ड्राई है तो आप समझ जाएँ जो हमारे पोटैटोज़ वो बिल्कुल रेडी हैं। उसके बाद आपने इनको एक अदद बाउल में ट्रांसफ़र कर देना है, तमाम के तमाम फिंगर पोटैटोज़ को। अब यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम बाउल के अंदर हम सबसे पहले कॉर्नफ्लावर ऐड करेंगे। यहाँ पे आपने कॉर्नफ्लावर को इस तरह जी बिखेरते हुए इसके ऊपर ऐड करना है, एकदम से स्प्रिंकल टाइप कुछ करना है। आपने एकदम से चम्मच भर भर के इसके ऊपर ऐड नहीं करने, नहीं तो तह जम जाएगी। सो स्प्रिंकल करते हुए आपने कॉर्नफ्लावर इसके ऊपर ऐड करना है, और मैंने यहाँ पे तकरीबन 3 चम्मच इसके ऊपर ऐड किए थे। उसके बाद जी मैंने इसमें ये ऐड किया है जी चाट मसाला ऐड किया है। आप चाहें तो यहाँ पे चाट मसाले के साथ साथ चिकन पाउडर भी ऐड कर सकते हैं, चिकन पाउडर से भी टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और इसके बाद आपने इस तरह जी हाथों की मदद से इनको उछाल के इनके ऊपर लगाना है। एक एक के ऊपर अलग अलग से आपको लगाने की ज़रूरत नहीं है, आप डिब्बे को इस तरह से उछाल के रखें तो इंशाल्लाह वो सबके ऊपर अच्छे से कॉर्नफ्लोर एडजस्ट हो जाएगा। सो ये है जी कुछ इस तरह से फाइनल, और बहुत अच्छा सबके ऊपर लग चुका था। अब यहाँ पे अगर आपके पास पॉलीथीन की घर में शीट है तो बहुत बेस्ट है, नहीं तो इस तरह के बैग्स घर में ईजिली हर घर में अवेलेबल होते हैं। अब तमाम की तमाम चिप्स आप इसके अंदर ऐड करें और जैसे मर्ज़ी सेव करें। अब आपने फ्रीज़र के ऊपर वाले हिस्से में इसको रख देना है। आप चाहें तो इनको आगे से स्ट्रेपल के साथ बंद भी कर सकते हैं, नहीं तो इसी तरह आप इनको फोल्ड करके तो ऊपर वाले हिस्से में फ्रीज़ कर दें। सो ये बेस्ट तरीका है, रमज़ान में आपके बहुत काम आएगा। वैसे भी आप इजीली इनको बच्चों को निकाल के बना के खिला सकते हैं, और आपका टाइम भी बहुत बचेगा। अब मुझे उम्मीद है कि मेरी आज की रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी। पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।